हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। तो आज है हमारा डे 11 का वीडियो, यानी 11वां दिन का वीडियो। और ये है हमारा क्लास 7 का। कौन से क्लास का है? 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आज के वीडियो में, इससे पहले अगर आप डे 10 का और डे 9 का ये सब का वीडियो नहीं देखे तो कृपया आप केवाईटी एजुकेशन चैनल पे जाइए और क्लास 7 का प्ले लिस्ट जब खोजिएगा तो वो सारा का सारा क्लास 7 का जितना वीडियो है वो आप लोगों को नजर आ जाएगा। उस सारा वीडियो को देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो आज हम बताते हैं आप लोगों को नंबर लाइन या संख्या रेखा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, हम लिखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा ये देखिए, यहाँ पे संख्या रेखा मैंने बनाया। संख्या रेखा दर्शाता है कि बीच में जीरो होता है, यानी बराबर कर देता है। बीच में ये हमारा क्या होता है? जीरो, एकदम मिड में। यहाँ पे ये थोड़ा मोटा कर देता हूँ मैं, इसको आप लोगों को समझ में आएगा। ये होता है हमारा जीरो। लेकिन संख्या रेखा है, ये लाइन है, तो ठीक इसके दाहिने साइड में जब जाते हैं तो बढ़ते जाता है। क्या होता है हमारा? बढ़ते जाता है, यानी +1, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। ये तीर दर्शाता है कि ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये तीर लगा हुआ है तो समझिए कि और आगे जा रहा है, तो अनंत तक जाएगा। बोर्ड पे कितना लिखे, हटेगा नहीं। तो 1 2 3 4 5, मतलब जब जीरो के दाहिने साइड में जाता है तो संख्या बढ़ते जाता है, लेकिन जीरो के जब अंदर की तरफ आएगा तो घटते जाएगा। तो -1, -2, -3, यानी घटते जाएगा। तो आप बताइए कि इन दोनों में बड़ा कौन है? -1 और -2 में -1 बड़ा है, क्योंकि तुरंत जीरो से जो नजदीक होगा, जो जीरो से जितना नजदीक होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो जीरो से -2 नजदीक है कि -1? तो -1 नजदीक है, तो -1 -2 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अगर बड़ा छोटा वाला वीडियो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक बार समझा दूंगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो संख्या रेखा से हम 2 टाइप का सवाल सीख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो कोई पूछेगा कि -2 और ये 2 में बड़ा कौन है? तो प्लस वाला तो हमेशा बड़ा होता है। प्लस वाला क्या होगा? हमेशा बड़ा होता है। तो +2 बड़ा हो जाएगा। माइनस वाला क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। लेकिन जब दोनों माइनस ही हो, जब दोनों माइनस हो, जैसे -3 -1, तो अब देखेंगे कि जीरो से कौन नजदीक है। तो जीरो से -1 नजदीक है, इसलिए -1 क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा छोटा वाला आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे करके जाता है नंबर लाइन, -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले जो आप लोगों का किताब में क्वेश्चन है संख्या रेखा के बारे में, तो संख्या रेखा ये जो आप लोगों को समझ में आया कि बीच में क्या होता है? जीरो होता है। ठीक इसके दाहिने साइड हम जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे करके जाता है अपना। और ठीक जीरो के जब बाएं साइड में आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, यानी घटते जाता है और दाहिने साइड में बढ़ते जाता है। तो इधर लिख देता हूं बढ़ते, और ये हो जाता है घटते। मतलब इधर बढ़ते जाता है, इधर बायां साइड में। ये है हमारा बायां साइड। क्या है? बायां साइड। ये क्या है? दायां साइड। यानी दायां साइड, यानी दाहिने साइड जब भी जाते हैं तो ये देखिए, जीरो में मैं खड़ा हो गया, दाहिने साइड इधर गया, तो ये क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। ठीक है, ये बीट पे खड़ा हूँ, बायां साइड में क्या होगा? घटेगा। यानी बायां साइड में घटता है, दायां साइड में हमारा बढ़ते जाता है। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं एक बार देख लूँ आप लोगों को। हाँ, तो काफी अच्छा से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं। तो संख्या रेखा में ये समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें एक सवाल होता है, ये क्वेश्चन कि -3 तथा 2 के बीच की संख्या लिखे। बीच की संख्या लिखे, मतलब इसके बीच में जो जो संख्या आती है उसको हम लोग क्या करना है? लिखना है। तो कभी भी बीच की संख्या लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हम नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे दिया कि -3 और 2। तो देखिए -3 है ना यहाँ पे, तो -3 और प्लस में 2 बोल रहा है। कोई भी चिन्ह नहीं है, तो समझाया तो मैं आप लोगों को कि प्लस का चिन्ह है। किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं रहता है तो समझिए कि प्लस का चिन्ह है। तो इसके पास प्लस, तो +2 और -3 के बीच में यही सब संख्या है ना, +1 0 -1 -2, ये वाला, तो यही वाला लिखना होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि -3 तथा 2 के बीच की संख्या लिखे। तो जब कभी भी आप लोगों को बीच की संख्या लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? नंबर लाइन। तो आइए नंबर लाइन यहाँ पे बनाते हैं। नंबर लाइन में बीच में क्या होता है? जीरो।
अब देखेंगे कि प्लस में कहाँ तक गया है और माइनस में कहाँ तक आया है। ठीक है, तो प्लस में कहाँ तक, दाहिने साइड में प्लस होता है ना आप लोगों को, अभी मैंने यहाँ पे बताया, और इधर बाएं साइड में माइनस होता है। तो प्लस में 2 तक गया है तो 1 और 2 तक लिख दिया प्लस में। और देखेंगे कि माइनस में कहाँ तक आया है तो 3 तक गया है, तो -1 -2 -3 तक लिख दिए। अब बोल रहे हैं कि -3 और 2 के बीच की संख्या लिखिए, तो इसको नहीं लिखना है और ना इसको लिखना है, ये सारा जो बीच में आया आप लोगों का संख्या ये लिखना है। तो बीच में क्या क्या आया, -2, -1, -0, 1, ये सब जो आया ये हमारा क्या है, -3 और 2 के बीच की संख्या है। यानी कि -3 और 2 के बीच में ये आएंगे, यानी कि -3 को नहीं लिखना है, 2 को भी नहीं लिखना है, इसके बीच में जो है -2, -1, 0, 1 ये सबको लिखना है। तो आया ये समझ में, बीच की संख्या आप लोगों को लिखने समझ में आ गया। तो क्या कीजिए कि वीडियो को स्क्रीन पे मार के इसको रोक के और यहाँ पे उतार लीजिए। आते हैं एक और क्वेश्चन में, यहाँ पे देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे दिया कि -7 और यहाँ 7 पहले दे दिया और यहाँ -5 के बीच की संख्या लिखना है, के बीच की संख्या लिखें। ठीक है, तो ये देखिए ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है हमारा -5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो आराम से नंबर लाइन यहाँ पे बना देंगे, बीच में क्या रहेगा हमारा 0। अब देखिए प्लस में कहाँ तक गया है, भले ये इधर साइड में दिया लेकिन प्लस में 7 है ना और ये माइनस में 5 है, तो ये माइनस वाला 5 हम इधर रखेंगे बाया साइड में, और प्लस वाले को क्या रखेंगे हम दाया साइड में। भले इधर दिया हुआ है तो क्या हुआ, इसको हम दाहिने साइड में, प्लस को हमेशा दाहिने साइड में लिखते हैं, याद रखिएगा, माइनस को बाया साइड में। तो ये 5 तक है ना माइनस में, तो माइनस में 5 तक लिखिए, -1 -2 -3 -4 -5। माइनस वाला तो लिखा गया, अब प्लस में कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए मैं इसके पहले प्लस का चिन्ह क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले अगर चिन्ह नहीं दिया है तो समझिए कि प्लस का चिन्ह छिपा है। तो ये 7 तक जाना था ना प्लस, तो 7 तक लिख दिए। ये -5 तक जाना था ना, तो -5 तक लिख दिए। अब बोल रहा है कि -5 और 7 के बीच में, यानी 7 को नहीं लिखना है और ये -5 को भी नहीं लिखना है, ये जितना बीच में संख्या है इन सब को लिखना है। तो आइए लिखते हैं, क्या है, -4 -3 -2 -2 -1 1 0 0, सिर्फ 1 तो 1 2 तो 2 3 3 4 5 6 7 को तो लिखना ही नहीं है, उसके बीच में लिखना है। तो ये हमारा बीच की संख्या हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आया। तो इसको भी आप लोग वीडियो को रोके और इसको दोनों क्वेश्चंस को आप लोग लीजिए, फिर मैं बताता हूँ अगले क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों ने इसको उतार लिया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब थोड़ा सा बदल के क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। ये दोनों क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चंस और बताता हूं यहाँ पे कि क्वेश्चंस देगा कि 7 और 12 के बीच की संख्या लिखें। 7 और 12 के बीच की संख्या लिखें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। बीच में हम क्या दे देंगे, 0। अब बताइए बाएं साइड में जब जाएंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे हम, जब बाएं साइड में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो बताइए माइनस में कहीं है हमारे को, ये भी 7 प्लस है, कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, इसके पास भी कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। तो ये दोनों प्लस ही में लिखना है। क्या लिखना है हमें, प्लस ही में लिखना है। कहाँ से, 7 से लेके 12 के बीच में, इधर माइनस में नहीं आना है, ठीक है, प्लस ही में। तो पहले तो 1 से 7 तक जाएंगे, 7 तक लिखेंगे, और नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि पहले 7 तक लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। और उसके बाद कहाँ तक लिखना है, प्लस ही में 12 तक लिखना है, तो 12 तक लिखेंगे। 8 9 10 11 12 तक लिख दिए। ये प्लस ही में लिखना है, माइनस में नहीं आएंगे, बाएं साइड में नहीं आएंगे। ये 0 है तो अपना रहने दे 0, ये रहेगा। माइनस में दोनों प्लस ही में है तो प्लस ही साइड में लिखेंगे। पहले 7 दिया है तो पहले 7 तक हम लिख लेंगे। उसके बाद कहाँ तक दिया, 12 तक, तो 12 तक लिखेंगे। अब मतलब देख लेंगे कि बड़ा कौन है इसमें, 12, तो 12 तक लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब बोल रहा है कि 7 और 12 के बीच में, यानी 7 और 12 ये है ना, इसके बीच में तो ये संख्या होगा ना, तो 7 और 12 के बीच में क्या हो जाएगा, 8 9 10 11। तो 8 9 10 11।
ये आया समझ में आप लोगों को? ये लिख लिया, इसको भी वीडियो को स्क्रीन पे मार के लिख लीजिएगा। लिखने से पहले ये एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। 4 ही टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा आप लोगों को, ये पूरा बुक के बुक बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि -3 तथा -8 के बीच की संख्या लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। बीच में क्या होगा हमारा 0, तो 0 दे दिए। लेकिन इसमें कहां तक जाना है, दोनों माइनस ही है, यानी बाएं साइड में ही जाना है, हमें दाएं साइड नहीं जाना है। तो बाएं साइड में आइए हम लिखेंगे कहां तक, 8 तक लिखेंगे। कैसे पता चलेगा, क्योंकि 8 और 3 में 12, 8 है, तो इसलिए 8 तक लिखेंगे। बोल रहा है पहले मान लीजिए कि -3 बोला है, तो माइनस में 3 तक आइए पहले आप, -1 -2 -3, अब 8 तक जाना है ना, तो -4 -5 -6 -7 फिर -8, ये अपना न जाता रहेगा। ठीक है, अब इधर प्लस में तो लिखना ही नहीं, तो प्लस में हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब बोल रहे हैं कि -3 और -8, तो -3 खोजिए, -3 है ना ये, और -8 खोजिए, ये है ना, तो -3 और 8 के बीच में यही संख्या आएगा ना। तो कौन कौन सी संख्या है, -7, -6, -5, -4, हो गया ये आंसर। तो जब दोनों माइनस दिया हो तो इस तरीके से लिखते हैं, जब दोनों प्लस दिया हो तो इस तरीके से लिखते हैं। इसके पहले जो 2 सवाल मैंने बताया वो 2 टाइप का हुआ, यानी कि 4 ही प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग वीडियो की स्क्रीन पे मार के नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चंस भी आपको वीडियो के स्क्रीन पे मार के और इसको उतार लीजिए। तो चलिए, ये आप लोगों को दोनों सवाल उतर गया। अब HW मैं आप लोगों को दे देता हूं, आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो HW में बीच की संख्या लिखना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को HW में आप लोगों को दे देता हूं। या तो आपके क्वेश्चंस कहीं दे देता हूं, बुक का ही। प्रश्नावली 1.1 में दिया हुआ है। ठीक है, 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो बीच की संख्या लिखे, बीच की संख्या लिखे। जो A नंबर क्वेश्चन है वो दिया है कि -5 और 5, -5 और 5। जो B नंबर क्वेश्चन दिया है वो दिया है -2 और 8, -2 और 8। C नंबर जो दिया हुआ है वो है -6 और -2। जो D नंबर दिया हुआ है वो है -4 तथा -10। तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के ये सिलेबस में, यानी क्लास 7 के प्रश्नावली 1.1 में जो दिया हुआ है, ये 4 सवाल दिए हैं। तो इनके बीच की संख्या लिख के कल ये सवाल उतार लीजिए। कल मेरे व्हाट्सएप पे या वीडियो के कमेंट में जहाँ चाहे आप लिख सकते हैं, तो लिख के जरूर भेजिएगा। मैं चेक करके बताऊंगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया कि नहीं। अगर वीडियो थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार पीछे करके, आगे पीछे कर करके देखिए, और लेकिन वीडियो को उसी दिन समझ जाइए। समझने के बाद ये HW अपना होमवर्क पूरा कीजिए और मेरे व्हाट्सएप या वीडियो को कमेंट में भेज दीजिएगा। और अभी तक आपने KYT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। तो फिर मिलते हैं कल 12वें दिन के वीडियो में। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।